इंदौर में सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की मौत हो गई। अभी कई जिंदगियां अस्पताल में मौत से जंग लड़ रही हैं। यह पूरा हादसा बहुत ही भयावह है। तस्वीरें ऐसी आई जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। क्या इस हादसे का जिम्मेदार सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर है जिसने नशे की हालत में लोगों को कुचल दिया, या फिर वो ट्रैफिक पुलिस भी जिन्होंने नो एंट्री वाले जोन में भी ट्रक की एंट्री कैसे होने दी? सोचिए, अगर ट्रक को एंट्री नहीं मिली होती तो कितनी जिंदगियां बच गई होती। सड़क पर मौत का तांडव, आग की लपटें, जलता हुआ ट्रक। ये तस्वीरें उस खौफनाक मंजर की है जिसने इंदौर की एयरपोर्ट रोड को शमशान में तब्दील कर दिया। कई परिवारों की खुशियां इस आग की लपटों में जल गई। घरों में मातम छा गया। जरा से ऑटो चलाते तो लोगों ने फटाफट चालान काट देते, अगर ड्रेस नहीं पहनते चालान काट देते। अब हमको मेरे 3 बच्चे छोटे, मेरे पति तो पापा ने एकदम हमें क्या पता ही नहीं चल पाया। कुछ भी पता नहीं चल पाया क्या हुआ। एकदम सडन एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने से टकरा गया। हम बिल्कुल ऐसे लगा किसी से टकरा गया शायद ऑटो वाला। हम ऑटो में थे? हम ऑटो में थे और आगे हम दूसरी गाड़ी में टकराए और हमारा रिक्शा पूरा दब गया। इस खौफनाक हादसे की कहानी से पहले ये तस्वीर देखिए। रोज की तरह ही सड़कों पर लोगों की भीड़ थी और इस भीड़ को कुचलते हुए एक ट्रक आगे बढ़ती चली गई। रास्ते में आने वाले हर एक को ट्रक ने कुचल डाला। इस भयानक दृश्य को देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। इस हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 2 लोगों की तो मौके पर ही मौत हो गई और एक शख्स ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना भयंकर था। इस हादसे में कई ऐसी जिंदगियां भी रही जो मौत के मुंह में जाते जाते बची, लेकिन ये आंखों देखा मंजर उनके जहन में ताउम्र के लिए बस गया। बच गया, मेरा निकलना हुआ और उसने टैक्सी को उड़ा दिया। ट्रक से पुलिस वालों को बिठा के लेके आया, वो टैक्सी वाला ने एक लेडीज को बॉडी पे 1 मिनट तक उड़ा दिया इसने लेडीज को। गाड़ियों से भिड़ंत के बाद ट्रक बड़ा गणपति पर जाकर रुका, जहां ट्रक में आग भी लग गई। ट्रक के नीचे एक बाइक सवार भी फंसा हुआ था जिसे जलते हुए ट्रक के नीचे से निकाला गया। इस हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया और हादसे में घायल लोगों से भी मिलने पहुंचे। पीछे से उचित इलाज की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिया। जिनकी ऑटो वगैरह टूटी उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और 1-2 गरीब परिवार के जो खासकर जिनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं उनके, और जो बच्चे जिनके छोटे उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। हादसे के दौरान एक व्यक्ति ऐसा भी था जो खुद घायल होने के बावजूद लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटा। अपनी जान की परवाह न करते हुए अनिल कोठारी ने लोगों की जान बचाई। मुझे जो लगी हुई थी मेरा बाद में ध्यान गया था, जो मेरे को लगी थी, पर वो जो बच्ची रो रही थी मेरा ध्यान पूरा उधर चले गया था, तो मैंने इधर राइट हैंड साइड का गेट तोड़ के पहले उनको बाहर निकाला। इनके साहस को सलाम करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 26 जनवरी पर पुरस्कार देने का भी वादा किया है। जिस कांस्टेबल ने अच्छा काम किया है, पंकज यादव ने, या और जो बताया गया है, इनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। अनिल पिता लाल सिंह कोठारी जिन्होंने अपनी रिक्शा में 4 लोगों को बचाया, जिसमें 2 साल का बच्चा था,
इसको भी पुरस्कृत किया जाएगा। बेकाबू ट्रक करीब 1 किलोमीटर तक मौत बनकर दौड़ा। तेज रफ्तार ट्रक ने कई लोगों और वाहनों को कुचला, टक्कर मारी। लेकिन ये हादसा हुआ कैसे? क्या ब्रेक फेल हुआ था या कोई और वजह थी? जो ड्राइवर था बहुत ज़्यादा शराब के नशे में धुत था। उसने कालानी नगर से उसने कंट्रोल लूज किया गाड़ी पर, वहाँ से एक्सीडेंट किया। वहाँ से एक बाइक इसके नीचे आ गई, ट्रक के नीचे, और वो घसीटती हुई यहाँ बड़ा गणपति चौराहे पे आई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ट्रक ड्राइवर नशे में धुत था। ड्राइवर की हालत ऐसी थी कि उसे ये होश ही नहीं था कि आखिर हुआ क्या। अब आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन इस हादसे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि नशे में ट्रक चला रहे ड्राइवर को पुलिस ने पहले क्यों नहीं पकड़ा? क्या किसी भी जगह पर ट्रक की चेकिंग नहीं हुई? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां हैवी वाहनों की नो एंट्री थी, वहां इस ट्रक की एंट्री कैसे हो गई? वहां रहने वाले लोगों का भी यही आरोप है। इस रोड पे कितनी गाड़ी खड़ी होती है और नो एंट्री है, उसके बावजूद भी 8 बजे से गाड़ी जो चालू होती है। ट्रैफिक की यहाँ बहुत हालत खराब है। काले नगर पे आप देखेंगे तो 2-2 किलोमीटर का जाम लगता है यहाँ। जब रोड पर भारी वाहनों के लिए रात 11 बजे से पहले प्रवेश प्रतिबंधित है, तो नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? ऐसे में इस पूरे मामले में पुलिसिया व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बहरहाल जांच जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर और इन मौतों के बाकी जिम्मेदारों पर क्या एक्शन लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंदौर ट्रक हादसे में सीएम मोहन यादव ने त्वरित एक्शन लिया। हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी गाज गिरी। इंदौर यातायात पुलिस उपायुक्त को हटाकर भोपाल अटैच किया गया। वहीं कई और अधिकारियों को भी निलंबित किया गया। सोमवार बेकाबू ट्रक घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। सुदेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम सिंह एएसआई, चंद्रेश मरावी प्रभावी सूबेदार सुपर कॉरिडोर चौराहा, दीपक यादव निरीक्षक एरोड्रम की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाने जाने से इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। जी मीडिया संवाददाता तुषार हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। तुषार, लगभग 1 घंटे के बाद इस हादसे को हुए 24 घंटे का वक्त पूरा हो जाएगा। इस दरमियान इंदौर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर सड़कों पर आप कुछ तब्दीलियां देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि इस हादसे को करीब 1 घंटे बाद 24 घंटे पूरे होने वाला है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि यातायात व्यवस्था कोई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल स्थानीय रहवासियों ने खड़ा किया है कि जब नो एंट्री थी तो ये वाहन कैसे घुसा। हालांकि पुलिस का कहना है कि वाहन चालक शराब के नशे में था। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि वाहन चालक को जब रोका गया था नो एंट्री से पहले, जब उसे छोड़ा गया था, तब पुलिस कर्मियों को ये नहीं पता था कि वो शराब के नशे में। अगर उसे वहीं रोक लिया जाता तो इतनी जानें बच जाती, लोग घायल नहीं होते। हालांकि आज दिन भर भी शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए या विभिन्न तरह की व्यवस्थाओं में जो यातायात पुलिस कर्मी है उनकी लापरवाही लगातार नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस हादसे के बाद में 4 पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया है। 4 जो पुलिस कांस्टेबल है उनको निलंबित किया गया है। वहीं यातायात विभाग के जो उपायुक्त हैं, पुलिस उपायुक्त है, उनको भोपाल अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं। लगातार कार्रवाई की बात की जा रही है। वहीं जो मृतक है उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की बात कही गई है। जो घायल है उनको 1-1 लाख रुपए की मदद करने की बात कही गई है। हालांकि जो परिजन है उनका कई तरह का आरोप है। उनका कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उनके घर का जो संचालन है वो कैसे होगा, या जो उनका इलाज है वो कैसे होगा। लेकिन बड़ा सवाल तो बरकरार है ना कि इंदौर की सड़कों पर जो सख्ती का डंडा है वो चल रहा है, और क्या उसकी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपका सवाल लाजमी है कि इतने बड़े हादसे के बाद यातायात विभाग की सजगता और सख्ती देखने को मिलना चाहिए थे, परंतु आज नहीं मिली। लगातार इस बात पर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं कि जो यातायात पुलिस है वो केवल चालानी कार्रवाइयों पर ही ध्यान देती है, केवल चालानी कार्रवाई करती है। कोई पुख्ता जो कार्रवाई होना चाहिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर, वो नजर नहीं आती है। केवल चालानी कार्रवाई करके ही यातायात विभाग इतनी कर लेता है। कई घंटों का जाम या जो अवैध तरीके से वाहनों का चालन है उस पर रोकने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक नजर नहीं आ रही है। जी, एक बात और समझनी होगी,
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जब कार्रवाई को लेकर जानकारी दी तो एक तरफ एक्शन भी हुआ, दूसरी तरफ उन्होंने एक कांस्टेबल की तारीफ भी की। किस तरह से इन विषम परिस्थितियों में उसने साहस का परिचय दिया। हर तरह के पुलिस कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, और दोनों तरह के हमें एक नजीर देखने को मिल रही है इस केस में। जी बिल्कुल, इस केस में जहां दोषी पुलिसकर्मियों पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्रवाई की है, वहीं एक पुरस्कार देने की बात कही गई है। दरअसल ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी कॉलोनी नगर से अगले चौराहे पर तैनात था, जब ट्रक अनियंत्रित होकर लगातार वाहनों को टक्कर मार रहा था। उस दौरान इस यातायात पुलिसकर्मी ने ट्रक को रोकने का प्रयास किया, ट्रक को रोकने के लिए पत्थरबाजी की और उस पर नियंत्रण करने की कोशिश की। इसीलिए उसे सम्मानित करने की बात कही जा रही है। तुषार, जानकारी के लिए शुक्रिया।